हर दिन हम आसमान को देखते हैं, लेकिन क्या हम उससे वाकई समझते हैं? आसमान ब्लू क्यों है? सनसेट लाल क्यों होता है? और आखिर वार्निंग साइंस में रेड कलर का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आज सिर्फ 5 मिनट में हम इन तीनों सवालों का जवाब ढूंढेंगे और शायद दुनिया को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आसमान ब्लू ही क्यों दिखता है, लाल, हरा या किसी और रंग का क्यों नहीं? इसका जवाब छुपा है सूरज की रोशनी में। हमें सूरज की रोशनी व्हाइट दिखाई देती है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक रंग नहीं है। ये 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बनी होती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन सभी को मिलाकर हम विएबग्योर कहते हैं। जैसे हर इंसान की ताकत अलग अलग होती है, वैसे ही हर रंग की भी अपनी एक खास प्रॉपर्टी होती है। कुछ रंग हवा के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से टकराकर बहुत आसानी से हर तरफ फैल जाते हैं, जबकि कुछ रंग इतना ज्यादा नहीं फैलते। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी वेवलेंथ कितनी है। जिस रंग की वेवलेंथ जितनी छोटी होती है, वो उतनी ही आसानी से हवा में बिखर जाता है, और जिसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, वो उतना कम बिखरता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर छोटी वेवलेंथ वाले रंग ज्यादा बिखरते हैं, तो फिर आसमान वायलेट या इंडिगो क्यों नहीं दिखता? ब्लू हे क्यों दिखता है? इसका सिंपल सा जवाब है कि हमारी आंखें ब्लू लाइट को वायलेट से ज्यादा अच्छी तरह देख पाती हैं। इसीलिए वायलेट ज्यादा बढ़ने के बाद भी हमें आसमान ब्लू ही नजर आता है। तो अगर आप सोच रहे थे कि आसमान में कोई बग है, तो नहीं, बग आसमान में नहीं, हमारी आंखों की सेंसिटिविटी में है। तो अब हम जान चुके हैं कि आसमान हमें ब्लू क्यों दिखता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब ये भी समझते हैं कि वही आसमान सनसेट के वक्त अचानक रेड और ऑरेंज क्यों दिखने लगता है। दिन के समय जब सूरज आसमान में ऊपर होता है, तब उसकी रोशनी को अर्थ के एटमॉस्फेयर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही पार करना पड़ता है। लेकिन सनराइज और सनसेट के समय सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत लंबा सफर तय करती है। इस लंबे सफर के दौरान ब्लू और वायलेट जैसे लो वेवलेंथ कलर्स ज्यादा स्कैटर हो जाते हैं। आखिर में हमारी आंखों तक ज्यादातर रेड और ऑरेंज जैसे लॉन्ग वेवलेंथ कलर्स ही पहुंचते हैं। इसीलिए उस वक्त आसमान रेड या ऑरेंज दिखाई देते हैं। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल वार्निंग और अलर्ट सिग्नल्स में भी किया जाता है। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में कंपैरेटिवली कम स्कैटर होती है और ज्यादा दूर तक दिखाई देती है। इसी वजह से ट्रैफिक सिग्नल्स, ब्रेक लाइट्स और वार्निंग लाइट्स में रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।